नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे सामान्य करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें कि 2019-2020 दोनों वर्षों के प्रश्न सम्मिलित हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। इसके अतिरिक्त आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्ले लिस्ट में भी सामान्य अध्ययन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी वीडियोस देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और करंट अफेयर्स और डेटा इंटरप्रिटेशन की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें आप महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखकर उनका लाभ उठा सकते हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर ऑनलाइन वन लाइनर क्विज स्टार्ट की गई है, जिसमें कि बिना ऑप्शंस के आप अपने तैयारी को परख सकते हैं कि बिना ऑप्शंस के आपको प्रश्नों के सही उत्तर याद है अथवा नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रारंभ की गई। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, किस परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ब्रॉडबैंड सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की योजना है? तो इसका सही उत्तर है भारत नेट परियोजना। इस परियोजना के माध्यम से गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा और जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर वायरलेस और सैटेलाइट नेटवर्क का प्रयोग करके इंटरनेट सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सुखोई 30 MKI में उड़ान भरने वाली देश की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण। ठीक है, देश की पहली रक्षा मंत्री सुखोई 30 MKI में उड़ान भरने वाली कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन बने? तो इसका सही उत्तर है राधाकृष्ण माथुर। कौन बने प्रथम उपराज्यपाल लद्दाख के? राधाकृष्ण माथुर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम जो थी वो थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ओके। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय विज्ञान संस्थान ने जून 2020 में किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है प्रोजेक्ट प्राण। प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत यह वेंटिलेटर विकसित किया गया है। ओके। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर में त्रुटि नजर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे उसमें हम सुधार कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है योशिहिदे सुगा। ठीक है, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, दिसंबर 2019 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किए गए रोटा वायरस के नए टीके का क्या नाम है? तो इस टीके का नाम है रोटावैक 5D। रोटावैक 5D। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 500 सर्वाधिक बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर रही? तो इसमें वॉलमार्ट जो है वो प्रथम स्थान पर रही। वॉलमार्ट किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ये रिटेल कंपनी है और कहाँ की है? किस देश की? अमेरिका की। ओके, ये पता होना चाहिए। और इसी सूची में यदि भारत से पूछा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टॉप 100 में स्थान बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये जो प्रधानमंत्री हैं जापान के, योशिहिदे सुगा, जो नए प्रधानमंत्री बने, इन्होंने किसका स्थान लिया है? शिंजो आबे। शिंजो आबे को हराकर ये चुनाव जीता है इन्होंने। यह कह सकते हैं कि शिंजो आबे के स्थान पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, अर्थात उनके बाद जो है उनको हराकर इन्होंने चुनाव जीता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 10, भारत को मानव विकास सूचकांक 2019 में किस वर्ग में रखा गया? तो मानव विकास सूचकांक जो कि 2019 में जारी हुआ था, इसमें भारत को मध्यम वर्ग, मध्यम विकास वर्ग में, मध्यम मानव विकास वर्ग में रखा गया। ठीक है, मध्यम मानव विकास वर्ग या मध्यम विकास वर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जून 2020 में कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट को लॉन्च करने वाला भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है पुणे रेलवे स्टेशन। ओके, पुणे रेलवे स्टेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, उत्तरी ध्रुव पर वाणिज्यिक उड़ान संचालित करने वाली प्रथम भारतीय एयरलाइन का क्या नाम है? तो उसका नाम है एयर इंडिया। एयर इंडिया ने दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को तक जो है उत्तरी ध्रुव के ऊपर 0 डिग्री तापमान में जो है वाणिज्यिक उड़ान संचालित कर वो जो है भारत की पहली एयरलाइन बन गई है एयर इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट है, इसमें एक मशीन लगी है जिसमें कि ये मास्क भी जो है बांटा जाता है। यदि किसी यात्री को मास्क की आवश्यकता है तो आप जो है उसमें, चूंकि वो सेंसर युक्त मशीन है, रोबोट है, तो उसमें मास्क भी प्राप्त किया जा सकता है और ये यात्रियों की स्क्रीनिंग भी करता है यह रोबोट जो है। ठीक है, क्योंकि इसमें सेंसर लगे हुए हैं, सर्विलांस लगा हुआ है, तो यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना, उस पर नज़र रखना, अर्थात यात्रियों पर यदि कोई असामाजिक तत्व है तो, और यात्रियों की स्क्रीनिंग करना, ये इस रोबोट के काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बंदरगाहों पर व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन मंच स्मार्ट पोर्ट को प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, जून 2020 में किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ट्रस्ट कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर किस ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है? तो उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट सिनाबंग। क्या नाम है? माउंट सिनाबंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश में, और इस योजना के माध्यम से 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह शुभारंभ किया गया मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, और इसका उद्देश्य है भारत को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करना, प्लास्टिक कचरे के प्रति जागरूकता जो है समाज में फैलाना, और उसका जो कचरा है प्लास्टिक का, उसका प्रबंधन करना, यह इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का प्रथम खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है कोप्पल में। कोप्पल कहाँ है? कर्नाटक में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ICMR द्वारा कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, अप्रैल 2020 में देश के मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की संजय कोठारी ने। ओके। तो इस तरह से ये 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा, और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सामान्य अध्ययन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, और 1 लाइनर क्विज भी स्टार्ट की गई है। उसके माध्यम से आप बिना ऑप्शंस के अपनी तैयारी को परखिए कि आपको प्रश्नों के सही उत्तर याद हैं अथवा नहीं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।